हेलो फ्रेंड्स, तो आज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जिसके हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेता हूँ। a प्लस बी माइनस टू सी एक्स स्क्वायर माइनस टू ए माइनस बी माइनस सी एक्स माइनस प्लस ए माइनस टू बी इज इक्वल टू जीरो। अब इसके दो रूट्स मान लेते हैं, अल्फा और बीटा। अब इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो हम क्लियरली ये देख सकते हैं कि अगर हम इसमें x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये जीरो को जीरो वैल्यू देगा। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 इसका एक रूट है, और इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसमें आप क्या करो, x की वैल्यू 1 रख दो तो एक्स स्क्वायर भी 1 हो जाएगा और x की जगह 1 आ जाएगा, तो ये टर्म हमारे पास बचेगा और ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 1 जो है वो इसका एक रूट हो गया इस इक्वेशन का। अब जो इन ऑप्शन के अंदर देखोगे आप तो x इज इक्वल टू 1 कहीं पर भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन डी नन ऑफ द ही इसका आंसर है। अब अगर मान लो आपको कोई दूसरा रूट, मतलब जिसके दो रूट होते हैं, एक रूट तो 1 हो गया और दूसरा रूट अगर आपको निकालना है तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यूज करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या फिर अगर मैं कहूँ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, जहाँ सी क्या है कांस्टेंट टर्म और ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सपोज एक रूट में मान लेता हूँ अल्फा और दूसरा रूट तो हो गया 1, मतलब जो बीटा है ना उसको 1 मान लेते हैं। तो अल्फा इंटू 1 की वैल्यू ये आ जाएगी हमारे पास सी बाई ए। तो हमारे पास जो दोनों रूट्स हैं वो आ गए, एक तो 1, एक ए माइनस टू बी प्लस ए प्लस बी माइनस टू सी।